हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ईद के पहले दिन का मेकअप लुक। और जहाँ पे मैंने ईद पे मेहंदी लगाई वो भी परमानेंट मार्कर से। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स आप सब अपने बालों को कवर कर लिया करें क्योंकि बाल बार-बार मुंह पे आते हैं जो कि बहुत ही इरिटेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने फेस को प्राइमर लिया है जेडॉट नॉट स्किन परफेक्टिंग प्राइमर, पोर मिनिमाइजर, शाइन कंट्रोल, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, प्रिवेंट फ्री 35 ml। तो आप फाउंडेशन लगाने से पहले अपने फेस को प्राइम ज़रूर किया करें। इसके बाद मैं अपने फेस को करूँगी कंसील। तो कंसीलर लिया है बोटेंस पैलेट स्कैल्प एंड हाईलाइट कंटूर प्रो, इसका शेड है 04। और कंसीलर सिर्फ मैं वहीं अप्लाई करूँगी अपने डार्क एरिया पे, डार्क सर्कल पे, जहाँ पे डार्क स्पॉट है, एक्नी स्पॉट है, वहीं इसे अप्लाई करना है। पूरे फेस पे कंसीलर अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है। और अगर आपके फेस पे एक्नी वगैरह है तो एक्नी को हाइड करने के लिए कंसीलर अप्लाई किया जाता है। और फिर उसके बाद अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से आप ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ना ब्यूटी ब्लेंडर है ना ब्रश है तो आप फिंगर से भी टैप करके ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने टैपिंग करनी है ब्लेंडिंग करने के लिए। कंसील करने के बाद अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। तो फाउंडेशन है द पावर ऑफ प्लांट्स बोटेंस लंदन बायोडेटेक्स HD स्टूडियो फोटोगेनिक SPF 35 ऑयल फ्री वाटरप्रूफ और इसका शेड है BE03। कंसीलर और फाउंडेशन एक ही कंपनी के हैं, बोटेंस के हैं। और ये मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, ये मैं इसलिए फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ईद पे है, गर्मी, और इसमें सबसे अच्छी बात है SPF 35 है, ऑयल फ्री है और वाटरप्रूफ है। और वाकई में बिल्कुल ये HD इफ़ेक्ट देता है। अब आप खुद देखेंगे कितनी इजीली ये फाउंडेशन ब्लेंड होगी। और इसका जो इफ़ेक्ट है ना, बिल्कुल हाई कवरेज नहीं है, बहुत ही लाइट कवरेज है और बहुत ही नेचुरल फाउंडेशन है कि आपको नहीं पता चलेगा कि बिफ़ोर और आफ्टर में आपके इतनी ख़तरनाक हाई कवरेज नहीं है। बहुत ही बिफ़ोर तो है ही बहुत अच्छा है फेस कॉम्प्लेक्शन, लेकिन आफ्टर जो ये फाउंडेशन अप्लाई करी ना मैंने, कि बिल्कुल नेचुरल और बहुत ही कंफर्टेबल फाउंडेशन है और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही लाइट नेचुरल इफ़ेक्ट है इसका। तो लाजमी आप इस फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये फाउंडेशन और कंसीलर बहुत बेस्ट है। अगर जिसके डार्क सर्कल है तो वो कंसीलर भी अप्लाई करें, डार्क स्पॉट नहीं है तो वो सिर्फ ये फाउंडेशन अप्लाई करें। और इसके रिज़ल्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपने फेस को करूँगी कंटूर। तो कंटूरिंग के लिए मैंने यहाँ पे ली है मिस्टर प्रोफेशनल मेकअप, इसका शेड है 02। और इसमें जो ख़ास बात है वो है 6 शेड। जो वाइट कलर का शेड है वो फाउंडेशन को सेट करने के लिए है। अगर लूज़ पाउडर नहीं है तो वो लूज़ पाउडर की जगह भी काम होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे लाइट कलर का लाइट ब्राउन शेड है उससे मैं अपने नोज़ को कंट्रोल करूँगी और अपने चिक्स को कंट्रोल करूँगी। और ये जो कंटूरिंग पैलेट है ये एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सी तरह के कॉम्प्लेक्शन के फेस आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कंटूरिंग पैलेट है और इसके अंदर लाइट डार्क सारे शेड हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, आप मेकअप सीख रहे हैं तो आप लाजमी इसे बाय करें।
कंटूरिंग करने के बाद अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यहाँ पे जो पेंसिल ली है वो है MN आईब्रो पेंसिल, वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग। इसका शेड है 002। आईब्रोज़ पेंसिल का जो ब्रश है उससे मैं अपने आईब्रोज़ के बालों को सेट करूँगी और बिल्कुल लाइट सी पेंसिल अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ है वो बिल्कुल फ्रंट से बिल्कुल ग्रे सी आईब्रोज़ है, तो काफ़ी नेचुरल से आईब्रोज़ मुझे सेट करनी है। तो ब्लेंडिंग जो है वो ब्रश से आप लाजमी करें और बिल्कुल लाइट सी पेंसिल अप्लाई करें। इसके बाद अब मैंने म्यूज़ कॉस्मेटिक की क्यूट सी छोटी सी आई शेड पैलेट ली है। इसमें से जो बिल्कुल लाइट सा शेड है वो बिल्कुल क्रीम लाइट शेड है। इसे मैं अपनी आईज़ की बिल्कुल ग्रीस लाइन, अपर ग्रीस लाइन कहते हैं ना, मतलब कि बिल्कुल आई बोल के जो ऊपर आई की ग्रीस लाइन होती है, ब्रश से बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। और फिर नेक्स्ट मैं एक पीची ऑरेंज सा शेड लूँगी और इसे मैं अपनी आई बॉल पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। और फिर मैं एक ब्लैक शेड लूँगी और एक फ्लैट से स्मॉल से ब्रश से अब बिल्कुल जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं ना, तो अपनी आईज़ की अपर लैश पे बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ जो करते हैं ना, वो बिल्कुल एक ब्लैक शेड से मैं लूँगी और बिल्कुल सिंपल सी अपनी अपर लैश की लाइन पे एक सिंपल सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। और जो अगर आपको लगे कि बहुत ही लाइट है तो बहुत ही कम से शेड लेने हैं आपने और दोबारा अप्लाई करना है, फिर अगेन आपने अप्लाई करना है, ताकि ये जो आई शेड से आपने आईलाइनर अप्लाई करा है ताकि वो डार्क हो जाए। और फिर मैं एक गोल्डन पीची सा शेड लूँगी और इसे मैं अपनी आईबॉल के बिल्कुल बीच में अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी जो आईज़ चाहिए ना वो बिल्कुल एक हाईलाइट करती हुई आईज़ चाहिए, सिर्फ आईबॉल जो होता है ना वो हाईलाइट करे। तो ये वाला शेड जो है ना, गोल्डन पीची सा शेड, मुझे बहुत पसंद आया है। बिल्कुल खूबसूरत सी एक मेरी आईज़ लग रही थी, तो आपने बिल्कुल आई बॉल के बीच में अप्लाई करना है, वो भी टैप करके। और लास्ट पे आपने बिल्कुल वो जो ऑरेंज पीछे सा जो शेड मैंने अपनी आई की ग्रीस लाइन में अप्लाई करा था, वो अब आपने अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करना है। अब मैं वाइट पेंसिल अप्लाई करूँगी, तो वाइट पेंसिल है आइकॉनिक काजल, वाटरप्रूफ, नो स्मच, 12 आवर्स स्टे डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। अगर आपको अपना मेकअप ईद पे और मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो वाइट पेंसिल ज़रूर अप्लाई करें। अब मैं अपने चेक्स को करूँगी हाईलाइट, तो ये है सेविना कलर्स ब्राउन्स एंड हाइलाइटर 02 और इसमें जो वाइट कलर का जो शेड है वो मैं अपने चिक्स पे, नोज़ पे एक स्मॉल से फ्लफ़ी से ब्रश से अप्लाई करूँगी और ये मेकअप स्टूडियो का है। नेक्स्ट मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, तो ब्लश का नाम है जेनिफर पाउडर स्लिक ब्लशर्स। इसमें 4 शेड होते हैं और मुझे जो शेड अप्लाई करना है वो डार्क शेड अप्लाई करना है, तो मैं डार्क महरून शेड अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पे, नोज़ पे। बहुत ही लाइट सा मुझे ब्लश चाहिए, तो बहुत ही लाइट ब्लश अप्लाई करूँगी। मैं लूज़ पाउडर के लिए बेबी पाउडर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बेबी पाउडर हो, पॉन्ड्स का पाउडर हो, जो भी आपके पास लूज़ पाउडर हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक फेयर इफ़ेक्ट चाहिए, तो इसलिए मैं अपने डार्क सर्कल पे और ब्राउज़र के पास और हल्के सा नोज़ के पास ये पाउडर अप्लाई कर रही हूँ और फिर मस्कारा लगाने के बाद इस पाउडर को ब्लेंड करूँगी। तो मस्कारा जो लिया है मैंने वो है सेविना कलर्स मस्कारा और लक्सरी स्लैश डबलिंग मस्कारा, मैग्नीफाई लैशेस टू द मैक्सिमम इन द फ्लैश, और ये 4 ml है
और अगर आप मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन को बंद कर दें, क्योंकि आप जब भी मस्कारा अप्लाई करने के लिए मस्कारे का ब्रश निकालते हैं और फिर बाद में उस मस्कारे के ब्रश को दोबारा डालते हैं तो वो उसके अंदर एक एयर चली आती है। एयर की वजह से आपका जो मस्कारा होता है ना वो ड्राई हो जाता है और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आप फ़ैन बंद कर दें, और अगर आप एसी में अगर आप मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं तो एसी भी बंद कर दें, फ़ैन भी बंद कर दें। और मस्कारा जो लगता है ना वो एसी और फ़ैन के बगैर बहुत ही थिक और बिग और डार्क्स और एक बिल्कुल लैशेस जो है ना बिल्कुल तरीके से बराबर से बहुत ही खूबसूरत सा मस्कारा अप्लाई होता है। तो वो फ़ैन के बंद करने से, और फिर उसके बाद आप फ़ैन ऑन कर सकते हैं अपनी लैशेस को ड्राई करने के लिए। यहाँ पे लिप आउटलाइन के लिए मैंने लिप पेंसिल जो अप्लाई की है वो है टोनी एंड टीना एक्सलेंस लिप एंड आई पेंसिल, और इसका जो शेड है वो है रेड ग्रेस, और इसे मैं अपनी लिप की आउटलाइन पे अप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाऊँगी। लिपस्टिक है हुदा की और ये मैट है, और इसका जो शेड है वो है डार्क मारून। और फिर मैंने सोचा कि लास्ट में यहाँ पे आईलाइनर के जरिए मैं एक टिक लगा दूँ ताकि जो काला जो टीका होता है ना वो एक खूबसूरत इंसान पे नजर ना लगे, तो इसलिए मैं आप सबकी नजर ना लगे इसलिए मैं काला सा टिक लगा दिया। तो ये था आज का मेकअप लुक। कैसा लगा आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप फॉलो करें। और ईद वाले दिन आप अपनी पिक्चर के साथ मुझे टैग कीजिएगा ताकि मैं आप सबको देख सकूं कि आप सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं ईद वाले दिन। और मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक। और अगर आप सब ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। may Allah bless you and yours family. Allah Hafiz.